Now, continuing from the first video, we are going to study about the girls' education. इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो था हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के थ्रू। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने क्या किया था कि गर्ल्स एजुकेशन की तरफ काफ़ी ध्यान दिया और उनका कहना था कि अगर हम वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर टू गिव एजुकेशन टू गर्ल्स। ठीक है, तो फिर ये हमारा ज़रूरी काम हो जाता है कि हम गर्ल्स को जो है वो एडुकेट करें। तो उन्होंने विद्यासागर जी ने कलकत्ता में स्कूल्स को सेटअप किया एंड उनको देख करके जो हमारे दूसरे रिफॉर्मर्स थे, अदर सोशल रिफॉर्मर्स, उनमें से कई लोगों ने बॉम्बे में भी स्कूल्स सेटअप किए गर्ल्स के लिए। कुछ ऑर्थोडॉक्स लोगों का ये कहना था कि अगर गर्ल्स को हम एजुकेट करते हैं उसकी वजह से गर्ल्स को जो है घरों से बाहर जाना पड़ेगा और वो अपने डोमेस्टिक जो काम है उनको नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, वो पब्लिक प्लेसेस में भी इधर उधर घूमती हुई नज़र आएगी। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि अगर वुमेन को अगर हम एजुकेट करते हैं, गर्ल्स को अगर एजुकेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों की ये थिंकिंग थी कि वो जल्दी विडो हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब रीजंस के कारण दे नेवर वांटेड कि द गर्ल चाइल्ड शुड बी गिवन एनी काइंड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एंड कुछ ऐसे लिबरल लोग थे या लिबरल फादर या हस्बैंड्स बोल सकते हो आप कि व्हाट दे स्टार्टेड इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग देयर चाइल्ड टू गर्ल चाइल्ड टू स्कूल्स, दे स्टार्टेड एडुकेटिंग देम एट द एट देयर होम ओनली। ठीक है, तो कुछ लोगों ने तो अपने बेटियों को घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उनमें से एक का हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे, जो राज सुंदरी देवी है। व्हाट शी हैज़ डन, शी स्टडीड एट एट होम ओनली इन हर किचन। ठीक है, जो किचन में वो काम करती रहती थी, साथ साथ में अपना पढ़ाई पे भी उसका फोकस था। पढ़ना लिखना जो है वो वहीं पे करती थी, कैंडल लाइट में। और इस तरीके से शी हैज़ रिटन अ बुक ऑल्सो बेसिकली बेस्ड ऑन द वुमेन लाइफ। स्कूल्स जो है, आर्य समाज जो है, they have established school basically for the girl education in Punjab and ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। इन लोगों ने पंजाब और महाराष्ट्र में जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए स्कूल्स ओपन किए। नॉट ओनली दिस, इन एरिस्टोक्रेटिक Muslim household also in the northern area, North India, the women learned to read Quran in Arabic. So there also women have had taken initiative to learn to read and to write in their own languages. Some Muslim women, they helped in promoting education. इनमें से जो आती हैं वो आपके आते हैं कि बेगम्स ऑफ भोपाल। ठीक है, बेगम्स ऑफ भोपाल जो उस समय थे, उन लोगों ने भी वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किए। दे हैव फाउंडेड सम ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स एट अलीगढ़। अलीगढ़ में उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया। नॉट ओनली दिस, द अदर बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, शी ऑल्सो started schools for the Muslim girls in Patna as well as in Calcutta. So in this way, women education started, and by the 1880s, Indian women, they were trained to become doctors, teachers, as well as they started writing about the condition of women in the सोसाइटी। इनमें से सबसे पहले जो जिन्होंने लिखा, शी वाज ताराबाई शिंदे। इसने एक बुक लिखी, बुक स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, स्त्री और पुरुष की तुलना पे बेस्ड एक उसने बुक लिखी, जिसमें कि शी क्रिटिसाइज्ड
the social differences which is between men and women at that time. तो ताराबाई शिंदे होगी आपकी जिन्होंने बुक लिखी वुमेन पे। एंड उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आते हैं दैट इज़ द पंडिता रमाबाई। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पंडिता रमाबाई। एंड इसने जो है औरतों की जो मिजरेबल कंडीशन थी उस समय, बेसिकली इन द अपर कास्ट, ठीक है, अपर कास्ट में जो औरतों की मिजरेबल कंडीशन थी उसके बारे में इसने लिखा। एंड नॉट ओनली दिस, शी ऑल्सो फाउंडेड विडोज़ होम एट पूना। विडोज़ होम जो है उसने एक पूना में इस्टेब्लिश सेटअप किया ताकि इस तरीके के विडोज़ जो हैं उनको अगर जब परिवार से उनको अलग कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है तो दिस होम कैन हेल्प हर इन इम्प्रूविंग हर कंडीशन। ठीक है, अब हम देखो कि वुमेन राइटर जो हैं इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था वुमेन की कंडीशन में। ठीक है, और इस तरीके से मैगजीन्स हो गए आपके, उन लोगों ने कुछ कुछ स्कूल्स ओपन किए, ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए, वुमेन एजुकेशंस वुमेन्स एसोसिएशंस भी बनाए ताकि जो वुमेन की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, एंड देन धीरे धीरे दे ऑल्सो स्टार्टेड फॉर द फीमेल सफरेज की फीमेल सफरेज की जो फीमेल जो है उनको वोटिंग का जो राइट है वो मिले। ठीक है, बिकॉज दे आर इक्वल टू मैन, और उनकी कंडीशंस, उनकी हेल्थ केयर पे भी ध्यान दिया जाए, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन सम ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स में भी इन लोगों ने पार्टिसिपेशन जो है वो अपना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से कि 20th सेंचुरी में हमारे कुछ ग्रेट लीडर्स जो हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इवन दे ऑल्सो स्टार्टेड supporting the demands of women, and as well as they have supported the women for their rights, equal rights, as well as for their freedom. जो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म का जो टॉपिक है, दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि इवन टुडे ऑल्सो वी फाइंड some kind of discrimination between the high class and the low class society. तो इसमें भी आप देखते हो कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, वो इसलिए उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया क्योंकि इसमें जो कास्ट सिस्टम के जो क्रिटिसिज्म है वो बताए गए थे। तो इनके ट्रांसलेट करने का एक मेन मकसद ये था कि लोग जो है इसको अपने ओन इजी लैंग्वेज और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको पढ़ें और अंडरस्टैंड करें कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी को ख़राब और बर्बाद करने में कामयाब होता है, इसलिए हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना समाज में भी जो है दे ऑल्सो बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। वो उनका भी यही कहना था कि जो सारी जितने भी कास्ट हैं उनमें क्या होनी चाहिए, स्पिरिचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके फॉर दिस रीज़न दे हैव फाउंडेड द परमहंस मंडली विच इज़ फाउंडेड बेसिकली फॉर द एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, जब कभी भी कोई रिफॉर्म की मीटिंग होती थी या किसी तरीके का कोई मीटिंग होती थी, गेट टुगेदर ये लोग का होता था, तो उसमें ये लोग क्या करते थे, जो रिफॉर्मर्स थे वो पुअर एंड लोअर कास्ट लोगों के बीच में बैठ करके उनको उनके साथ खाना खाना, ठीक है, उनके साथ फूड शेयर करना, इस तरीके से करते थे ताकि जो है वो दूसरों के लिए क्या बने, एक इंस्पिरेशन बने कि भाई इन लोगों के साथ बैठ करके या खाना खा करके हम लोगों का किसी भी तरीके से कोई बुरा नहीं होता। At that time, even the Christian missionaries, they started setting up schools, and they started setting up school basically for the tribal group and the lower caste children. जो ट्राइबल ग्रुप वाले होते थे और लोअर कास्ट वाले जो बच्चे होते थे उनके लिए इन मिशनरीज़ ने जो है स्कूल्स जो हैं वो सेटअप करने शुरू कर दिए थे। ठीक है,
और यही जो चिल्ड्रन हैं आगे चल कर के इन लोगों ने आप कह सकते हो कि वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश की। उस समय हमारे कंट्री में और प्रॉब्लम आती थी, और वो था कि जो गरीब लोग होते थे, जो लोअर कास्ट पीपल होते थे, दे स्टार्टेड लीविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर द जॉब। ठीक है, जॉब्स के लिए उन्होंने अपने जो गांव वगैरह जो थे उसको छोड़ करके नई जगह में जाने के लिए उन लोगों ने स्टेप्स उठाए, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में और म्यूनसिपैलिटीज़ में जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। नई नई सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, और उसके लिए उन लोगों को कूलीज़ की ज़रूरत होती थी, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिक लेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पैलेंकिन बेयरर्स, रिक्शा पुलर्स। पैलेंकिन बेयरर्स होते हैं, जो आपको मालूम होगा हाई कास्ट के जो लोग हैं वो पालकियों में बैठ कर के जाते थे, या जैसे नई नवेली दुल्हन जो है उस समय पालकी में बैठ के जाती थी, उसको पैलेंक्विन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो 4 जने हैं उसको अपने कंधे में रख कर के ले जाते हैं, दीज आर द बेयरर्स। तो इस तरीके से इन काफ़ी सारे जो हैं जॉब्स जो हैं वो निकले थे, जिसकी वजह से जो लो कास्ट के पीपल थे एंड जो पुअर लोग थे, दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम देयर विलेज टू दीज एरियाज़। ठीक है, नॉट ओनली दिस बट देयर वाज आल्सो ग्रेट डिमांड इन द प्लांटेशन एरियाज़ में, लाइक असम हो गया, मॉरिशस हो गया, त्रिनिदाद हो गया एंड इंडोनेशिया। यहाँ पर भी जो लेबर जो हैं उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी। तो इस तरीके से जो लो कास्ट पीपल थे, दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दीज एरियाज़। नेक्स्ट जॉब जो है वो था आर्मी में। ठीक है, आर्मी में भी जो वहाँ पे भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता था हाई कास्ट और लो कास्ट का। तो देयर ऑल्सो द लो कास्ट पीपल दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द आर्मी एरिया। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो आपके आते हैं, दीज आर द माहर पीपल दे वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स, सो दे फाउंड जॉब इन माहर रेजिमेंट में इनको इजीली जॉब मिल गया। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं B.R. अम्बेडकर, तो ही वाज आल्सो द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट के वो लीडर भी थे। मोर ओवर ही आल्सो टॉट इन वन ऑफ द आर्मी स्कूल। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर हैं वो हैं आपके ज्योतिराव फूले। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1827। ये बेसिकली जो हैं उन स्कूल्स में पढ़े जहाँ पर कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने सेटअप किए थे स्कूल। ही स्टडीड एट दैट स्कूल। ठीक है, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने भी जो ब्राह्मण्स हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। इनका कहना था कि ये लोग अपने आप को सुपीरियर्स कहते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं दे वेयर आर्यंस, ये लोग आर्यंस हैं और ये लोग इंडिया में बाहर से आए हैं। दीज पीपल आर फॉरेनर्स, दीज पीपल वर फॉरेनर्स, ये बाहर के लोग हैं। एंड यहाँ के जो मेन जो लोग हैं दे आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ की जो ज़मीन होगी और जो प्रॉपर्टी है उस पर जो मेन अधिकार जो है वो लोअर जो कास्ट पीपल हैं उन्हीं लोगों का है, उन्हीं पे उनका ज़्यादा अधिकार है। और इस तरीके से दे शुड नॉट बी ट्रीटेड बैड बाय दिस अपर क्लास पीपल। एंड इनका कहना था कि ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है या हमारा ये पावर है, ठीक है, रियलिटी में ये सारी जो चीज़ है वो लो कास्ट वालों की है। एंड दे शुड बी गिवन ऑल द लैंड एज वेल एज द पावर। ठीक है, उन्हीं को पूरा लैंड और पावर दिया जाए, और ये जो है इस देश के असली निवासी हैं। इन्होंने ये सारा जो है डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए एक सत्य शोधक समाज जो है उसको फाउंड किया, उसकी फाउंडेशन रखी। एंड बेसिकली इसको सत्य शोधक समाज की फाउंडेशन रखने का मेन पर्पस जो था वो था कि
देयर शुड बी प्रोपोगेशन ऑफ द कास्ट इक्वालिटी, लोगों के बीच में अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो फीलिंग है उसको रिमूव किया जाए. The remaining topics we are going to cover in the next video.